और हम ट्विटर पे देखते हैं कि आप जो है कुछ शकील शेख साहब की तरफ भी इशारे करते हैं, तो कोई पीसीबी जो है कोई मीडियोकर का रोल प्ले करती है कि आपके और शकील शेख साहब के ताल्लुकात जो खराब हैं वो वापस ठीक हों या ना हों, क्या कहानी क्या चल रही है? देखिए, मैं अपने ज़ाती मफाद के लिए बात नहीं कर रहा। मेरे पास मुख्तलिफ एसोसिएशंस के लोगों के टेलीफोन्स आए, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि वो कह रहे हैं कि धांधली हो रही है। मेरा शकील शेख से कोई ज़ाती इख्तिलाफ तो नहीं है, लेकिन उसूलों का इख्तिलाफ है। और अगर मैंने उनके बेटे की ट्वीट की थी एक, जो उनका बेटा, मैं नाम उनके बच्चों के नहीं लेना चाहता क्योंकि बच्चों को इस जंग में नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए, तो वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस कर रहा था। तो आप उमर अकमल को तो मना कर देते हैं प्रैक्टिस करने पर, और आप जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप जाकर देखें कि क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी की जो उन्होंने कहा है एहसानुर रहमान मदारी ने कि इनके माली मामलात हमें भेजे जाए, तो माली मामलात कैसे भेजे जाएंगे? जो लाहौर का 5 स्टार होटल है, उसका कमरा नंबर 275 वो काफी दिनों से शेख साहब के पास है, उसका स्वीट है वो, और वहां क्रिकेट की सरगर्मियां हो रही हैं कि मैनिपुलेशन हो रही है। तो अगर मैं इसकी निशानदेही करता हूं तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं पाकिस्तान क्रिकेट के हक में करता हूं। मेरा कोई जाती जायदाद का तनाजा नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, उनके बच्चों से नहीं है, मैं उनके बच्चों के नाम भी नहीं लेता। आप कभी देख लें, कभी, हालांकि मैं बहुत सारी चीजें कि उनके साहबजादों ने क्या क्या ट्वीट किए, लेकिन आई डोंट वांट टू एक्चुअली इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन दिस बैटल। और मैं अगर सही बात कर रहा हूं, कुछ उन्होंने अपने वो ट्विटर के रखे हुए कीबोर्ड वॉरियर्स जिनके 10, 15, 20, 40 जो है वो मेरे खिलाफ करते रहते हैं, उन्हें कुछ मिलता तो है नहीं। क्योंकि देखें, अगर आप किसी से कुछ कर रहे हैं किसी के खिलाफ, तो आप अगर अंदर से साफ होंगे जब ही करेंगे। अगर मैंने कुछ लिया हो या मैं किसी के खिलाफ कर रहा हूं तो फिर मैं खुद डरूंगा। तो इसलिए मुझे अपने अल्लाह से डर है और मैं सही बात कर रहा हूं। मैंने सेठी साहब की नॉलेज में भी लाया, यही वजह है कि मैंने जो है तमाम फोकस शेख साहब की तरफ रखा है, सेठी साहब की तरफ नहीं रखा। मैं ये चाहता हूं कि ये मामला जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतर अंदाज से चले, मुझे कोई जाती फायदा नहीं चाहिए। शेख साहब अगर ये कहते हैं कि इनको कमेंट्री नहीं मिली, कमेंट्री तो मुझे 31 साल हो गए इस फील्ड में, मैं कमेंट्री हर जगह रेडियो पाकिस्तान पे, पीटीवी पे कर चुका हूं। जब यूनुस खान ने फरवरी 2000 में अपना डेब्यू किया तो मैं पीटीवी पे कमेंट्री कर रहा था। मैं क्रिकेट पूरी दुनिया में कवर कर चुका हूं, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर वो ये कहते हैं ना कि कमेंट्री की वजह से नाराज है या पर्सनल, तो ये सब कहने की बातें कुछ। जब आपको कुछ नहीं मिलता तो आप उंगलियां उठाते हैं, अगर आपको कुछ मिलता तो आप बात करते हैं कि इसने पैसे खाए हैं, इसने ये किया है। कुछ नहीं मिल रहा, तो मेरे ख्याल में ये बिला वजह की बातें। मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए, क्लब क्रिकेटर्स के लिए जो अपना पसीना बहाते, जिनको खेलने को नहीं मिलता, और वो लोग जो बाअसर हैं, बारसूख हैं, उनके बच्चे जाकर अगर क्रिकेट खेलते हैं और मैं आवाज बुलंद करता हूं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल मिर्जा साहब, ये तो आपने बड़ा जबरदस्त कहा। और ये सिर्फ ये एलिगेशन नहीं लगाते कि आपको कमेंट्री नहीं देते या इस तरह, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट की भी बात करते हैं, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट दिया वो कॉन्ट्रैक्ट जो है 2008 में, सुने, वो 2008 में एजाज भट्ट साहब ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था मेरे फादर इन लॉ को, जिनका इंतकाल हो गया, तो उन्होंने उस वक्त दिया था। मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं। 15 साल हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी पेमेंट नहीं की है। वो जाने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाने, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से डील कर रहे हैं, मेरा तो नहीं है। या तो मैं उसमें पार्टनर हूं या मेरा शेयर हो। तो ये तो सिर्फ ये घटियापन की बातें है ना कि जी कॉन्ट्रैक्ट उनके 2-3, एक उनका मोहसिन रजा है कीबोर्ड वॉरियर जिसके 40-50 वो वहां से ट्वीट करता रहता है, और मुझे तो ये बताया गया है जो शेख साहब लिखकर भेजते हैं ट्वीट, वही वो कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, मुझे तो सब पता है और मेरे पास बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे, मेरे बच्चे भी कहते हैं कि छोड़े शेख साहब को, बहुत सारी चीजें। और बैकडोर में शेख साहब ने बड़ी कोशिश की है। मैं आज आपको ऑन एयर बता रहा हूं कि कई लोगों से मुझे कहलवाया है। अगर मैं झूठा हूं तो मुझे क्यों, अगर मैं 2 नंबर हूं तो मुझे क्यों कहलवा रहे हैं, लड़े मुझसे। लेकिन ये इस तरह की चीजें, कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और इसके अलावा उनके पास क्या है? मैं तो आपको बताता हूं कि वो अहमद नवाज चांडिया को लेकर गए सिटी के पास, ये वही आदमी है डेरा गाजी खान का, जो हमेशा अदालत पे चला जाता है और अभी भी वो सियालकोट की कुछ एसोसिएशन को अदालत में लेकर गया है। तो लोग तो कह रहे हैं शेख साहब ने बड़ी, आपको याद होगा 2000 में जब तौकीर रिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, तो शेख साहब को तो अगवा कर लिया गया था और उनके साथ बड़ा बदतमीजी का सलूक किया गया था। तो फिर तौकीर रिया साहब गुलदस्ता लेकर उनकी अयादत के लिए गए। मुझे तो सारी चीजें याद है, और बस अब छोड़ दें आप इसको, पिंडोरा